दिल्ली में रेखा मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। सीएम रेखा ने अपने पास रखा वित्त, राजस्व, विजिलेंस और प्रशासनिक सुधार विभाग। प्रवेश वर्मा को मिला है पीडब्ल्यूडी विभाग। विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल एवं गुरुद्वारा चुनाव मंत्रालय भी उनके पास। आशीष सूद के जिम्मे रहेगा गृह, ऊर्जा, शिक्षा और शहरी विकास मंत्रालय। मनजिंदर सिरसा देखेंगे उद्योग, खाद्य आपूर्ति और वन पर्यावरण। कपिल मिश्रा के पास में रहेगा कानून, न्याय और श्रम रोजगार विभाग। डॉक्टर पंकज सिंह को मिला है स्वास्थ्य, परिवहन एवं सूचना तकनीक। रविंद्र सिंह के पास में समाज कल्याण, एससी/एसटी वेलफेयर विभाग। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने संभाला कार्यभार। सचिवालय में कहा कि दिल्ली वालों के लिए हर वादा करेंगे पूरा। सचिवालय में दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। रेखा गुप्ता के साथ सभी ने ग्रुप फोटो खिंचवाई। सीएम के कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली में वासुदेव घाट में शाम को यमुना आरती में शामिल हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कैबिनेट के बाकी सदस्य भी दिखे। रेखा गुप्ता कैबिनेट की पहली बैठक में 2 बड़े फैसले, आयुष्मान भारत योजना लागू और विधानसभा की पहली बैठक में सीएजी रिपोर्ट होगी पेश। केजरीवाल पर इशारों में सीएम रेखा गुप्ता का निशाना, कहा कि भ्रष्टाचार के जो भी मुद्दे उन पर हैं, जनता के एक एक पैसे का जवाब देना होगा। यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने पेश किया 8 लाख करोड़ का सबसे बड़ा बजट। सीएम योगी ने विकसित यूपी की ओर ले जाने वाला ऐसे बजट बताया। महिला, किसान, शिक्षा, एआई, साइबर सुरक्षा पर फोकस। यूपी के बजट में पर्यटन पर जोर। पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित। अयोध्या के लिए 150 करोड़, मथुरा के लिए 125 करोड़, नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्ताव। योगी सरकार के बजट को अखिलेश यादव ने धूल की तरह बताया। अंदर से खोखला। मायावती ने कहा कि मध्यम वर्ग का तुष्टिकरण। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी केंद्र पर बोला हमला, कहा कि चंद अरबपतियों के लिए मोदी सरकार। रायबरेली में छात्रों से राहुल गांधी ने संवाद के कहा कि वो अग्निवीर योजना को नहीं करते पसंद। बोले कि सरकार ने सेना के अधिकारियों को पेंशन दी और जवानों को सबसे पीछे किया। आज रेखा गुप्ता के 6 नए मंत्री अपने पदभार को संभाल सकते हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 3 दिनों के ऑल टाइम मराठी साहित्य कॉन्फ्रेंस की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। विज्ञान भवन के कार्यक्रम में शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस भी रह सकते हैं मौजूद। आज भी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रहेंगे राहुल गांधी। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री को करेंगे दौरा। लालगंज में युवाओं से संपर्क। भारत के लोकसभा चुनाव में अमेरिकी फंड से दखलंदाजी के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की मिली धमकी। गोरेगांव और जेजे पुलिस थाने में ईमेल आया। नवंबर की संभल हिंसा मामले में 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। उपद्रवियों को हथियारों के सप्लायर और मास्टरमाइंड शारिक साठा गैंग से जुड़ा मोहम्मद गुलाम गिरफ्तार। संभल के एसपी का बड़ा दावा, कहा कि दुबई में बैठे शारिक साठा को संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्ग का हासिल है संरक्षण। महाकुंभ पर सीएम ममता के विवादित बयान के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। शिकायत दर्ज करवाने के लिए हिंदू ध्वजा के साथ राजभवन पहुंचे नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी। प्रयागराज में संगम में पानी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि संगम के पानी से ही खाना बनाएं, नहाएं और पिएं। बीजेपी के नेता बोले कि सीएम को पता ही नहीं कि बैक्टीरिया गंदगी से आता है। दिल्ली में एकता उत्सव 2025 में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, कहा कि पूर्वोत्तर के बिना भारत है अधूरा। कोलकाता के न्यू टाउन में नारायणा अस्पताल की रखी गई नींव। सीएम ममता बनर्जी कार्यक्रम में शामिल। ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीएम पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे। भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे भूटान के पीएम दाशो शेरिंग तोब्गे कई लोगों से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना सरकार ने रमजान में दुकानों और प्रतिष्ठानों में 7 दिन 24 घंटे संचालन की अनुमति दी। सजा के खिलाफ महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे और भाई सुनील कोकाटे ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। एमपी पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान में मिली कामयाबी। एक मुठभेड़ में 4 खूंखार नक्सली ढेर। नोएडा के सेक्टर 23 में शिवालिक पार्क में फ्लावर शो का जलवा। फूलों की 100 से ज्यादा प्रजातियां इसमें शामिल। उज्जैन में घटाटोप के रूप में महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिए। घटाटोप श्रृंगार का विशेष महत्व है। चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। जीत के लिए 229 रनों का लक्ष्य मिला। भारत की ओर से शुभमन गिल ने बनाए नाबाद 101 रन। रोहित शर्मा के बल्ले से ताबड़तोड़ 41 रन निकले।
भारत की ओर से गेंदबाजी में 5 विकेट झटकर हीरो बने मोहम्मद शमी। हर्षित राणा के खाते में 3 विकेट। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए भारत को सौरभ गांगुली ने माना सबसे बड़ा दावेदार। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी फेवरेट है। 23 फरवरी को भारत के साथ मुकाबले से पहले पाकिस्तान को एक और झटका। अनफिट फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर। इमामुल हक को मिला मौका। उत्तराखंड में बदला मौसम। केदारनाथ में बर्फबारी 2 फीट तक जमा हो चुकी है बर्फ। उत्तरकाशी में बदला मौसम। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। चमोली के औली में भी हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी। सैलानियों की संख्या बढ़ी। टिहरी जिले के कान्हा ताल में सुबह से बर्फबारी के चलते अब मौसम हुआ ठंडा। शिमला के नारकंडा, कुफरी और फागू में लगातार बर्फबारी का दौर। पर्यटक पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के कई हिस्से बर्फ से सफेद। गुलमर्ग में भी बर्फ की मोटी परत। मनाली के ऊपरी वाले इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। सोलंग नाला सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। हिमाचल के डलहौजी के ऊपरी इलाकों में डैन कुंड, काला टोप में लगभग 1 फीट तक बर्फबारी। उत्तराखंड के चक्राता के लोखंडी में बर्फबारी के चलते पेड़, पहाड़, सड़कें सब ढकी दिखी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी के चलते किसान अब खुश। गर्मियों में पानी की कमी होने से अब मिलता रहेगा प्राकृतिक जल। सोशल मीडिया पर संगम में स्नान कर रही, कपड़े बदल रही महिलाओं के कपड़े बदलते हुए फोटोज, वीडियोज अपलोड करने वालों पर एक्शन। दुर्ग में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। 4 मंजिला घर के ऊपर चढ़कर हंगामा किया। पुणे में पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला। हवा में धारदार हथियार लहराकर रिक्शे में तोड़फोड़ की। मुंबई में संजय रंगारी मार्ग पर भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। सूरत में यौन बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग। आग बुझाने का प्रयास फिर जारी रहा। भीषण आग में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं। हालांकि करोड़ों के नुकसान की आशंका। रामगढ़ में लव जिहाद के मामले में तूल पकड़ा है। सांसद ने पुलिस को 3 दिनों की मोहलत दी है। अररिया में शराब के नशे में पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुआ है। जेल भेजा गया। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में 5 घंटे तड़पता रहा घायल। तोड़ा दम। डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। रोहतास में सो नदी के पास में एक युवक का शव बरामद। मृतक के पिता ने मोहल्ले के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। दानापुर रेल मंडल में महाकुंभ पर आस्था की भीड़ पर चरमराई व्यवस्था। भीड़ कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने लगाया सघन टिकट चेकिंग अभियान। कन्नौर के मंदिर में बीजेपी और सीपीआईएम के कार्यकर्ता भिड़े। 7 लोगों के खिलाफ केस। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में टोकलो में जमकर हुए ओलावृष्टि। खेत से लेकर सड़क तक सफेद चादर दिखी। बंगाल के सिलीगुड़ी में बीएसएनएल के मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज में संदिग्ध चीज मिली। जांच के बाद से अब आवाजाही शुरू। राजस्थान के अलवर में साइबर ठग को पकड़ने के लिए गई पुलिस की टीम पर हमला। बाद में पुलिस ने बचकर भागते समय साइबर ठग को 10 फीट ऊंची दीवार से कूदा गिरफ्तार। सूरत में एक फार्म हाउस में शराब की पार्टी कर 3 महिला और 9 पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देह व्यापार का भी शक। प्रयागराज से मोतिहारी आ रहे यूपी के गाजीपुर में पलट गए। 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। यूपी के दिल्ली के गोविंदपुरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक में एमसीडी ट्रक को टक्कर मारी। 2 लोगों की मौत हुई। महिलाओं के वीडियोस यूट्यूब और टेलीग्राम में वायरल करने को लेकर 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर अहमदाबाद पहुंचे साइबर क्राइम टीम। अमृतसर पुलिस ने 2 ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया है। छापेमारी भी शुरू। और जंगी रूट से लाखों रुपए की रकम लेकर अमेरिका भेजने का मामला। पंजाब के अबोहर में गांव में नाली के विवाद को लेकर सरपंच के पति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। समस्तीपुर में 10 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों से रेलवे ने एक को गिरफ्तार किया है। छापेमारी भी जारी। पारस की डोंबिवली में चलती लोकल ट्रेन में एक 19 साल के युवक ने 3 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी गिरफ्तार। राजकोट जिले के गुंडल शहर में 2 मंजिला घर ढह गया। 40 साल की महिला की मौत। लखनऊ के सरोजनी नगर में पार्थ रिपब्लिक सोसाइटी के 2 फ्लैट में अचानक लगी आग।